फैक्ट्स। देखो, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बहू की विदा। ठीक है, तो चलो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीवन लाल, ये सब ना कैरेक्टर्स का नाम है। ठीक है, जीवन लाल एक धनी व्यापारी, अवस्था 50 वर्ष। वो एक धनी व्यापारी है और उसका उम्र 50 साल है। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी है जिनका उम्र 46 वर्ष है। रमेश जीवनलाल का पुत्र है जिसका उम्र 22 वर्ष है। कमला रमेश की पत्नी है जिसकी उम्र 19 वर्ष है। प्रमोद कमला का भाई है जिसका उम्र 23 वर्ष है। ठीक है, तो कौन कौन सा कैरेक्टर है? 5 है, जीवनलाल, राजेश्वरी, रमेश, कमला और प्रमोद। प्रमोद जो है कमला का भाई है। ठीक है, यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। सामने की ओर बाएं कोने में रेडियो और दाएं कोने में पुस्तकों का रैक है। कमरे में सोफ़ा सेट है। छोटी गोल मेज पर सुंदर फूलदान रखा है। कमरे में 2 द्वार हैं। सामने वाला द्वार अंदर जाने के लिए और बाईं का द्वार बाहरी बरामदे में खुलता है। दोनों पर पर्दे पड़े हैं। दाईं ओर खिड़की खुली हुई है। ये उस कमरे का बनावट है कि वो कमरा किस तरह से सजा है। ठीक है, पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। ये एक्चुअली एक नाटक है। ठीक है, एक नाटक, जैसे कि नाटक किया जाता है ना स्टेज पे, ये वही है, इसीलिए इतना पूरा डिटेल में बताया गया है कमरा कैसे सजा था। क्योंकि देखो यहाँ पे पर्दा उठने पर, जैसे स्टेज पे पर्दा उठता है, जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। भरे चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें है, सिर गंजा है, धोती कुर्ता पहने हैं, मुख पर गंभीरता और समृद्धि के चिन्ह हैं। ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मतलब ध्यान से इसको समझना। उनका बनावट कैसा है, तो उनकी बनावट कैसे? चेहरे पे बड़ी बड़ी मूछें हैं, सिर गंजा है, मतलब वो टकले हैं, धोती कुर्ता पहने हुए हैं, उनके मुख पर गंभीरता है और समृद्धि के चिन्ह हैं, मतलब वो बहुत ही धनी है। उनसे कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है। वो पैंट और बुशर्ट पहने हुए हैं। चेहरे पर निराशाजन्य करुण भाव है। ठीक है, कुछ दूरी पर वो खड़ा है और वो क्या पहना हुआ है? पैंट और शर्ट। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, क्या निर्णय किया आपने? जीवनलाल, विदा नहीं होगी। प्रमोद, लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी? जीवनलाल, मैंने उसके दशा का ठेका नहीं लिया है। प्रमोद, हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेलकर बिताने का सपना देखती है। जीवनलाल, जानता हूँ। जीवनलाल सोफे पर बैठकर जम्हाई लेते हैं, मानो प्रमोद की बातों से उब रहे हो। मतलब एक भाई अपनी बहन के ससुराल आया है, जो कमला है वो उसकी बहन है, उसके ससुराल आया हुआ है। और वहाँ क्यों आया है? वो कमला को शायद शादी का पहला साल है, और सभी जानते हैं शादी के पहले साल में जो सावन का महीना आता है उसमें लड़की अपने मायके जाती है और सावन का महीना वहीं बिताती है। तो इसीलिए प्रमोद जो है सावन के महीने के लिए अपनी बहन को विदा कराने आया है, पर यहाँ पर उसका जो ससुर है यानी जीवनलाल, वो उसे जाने नहीं देना चाहते। ठीक है, इसीलिए वो विदा नहीं होगी, ऐसा बोलते हैं। आज हम लोग एक ही पेज पढ़ेंगे यहीं तक। इसके बाद क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स और बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस का आएगा, तो तुम लोग इसे अच्छे से पढ़ना, सारे कैरेक्टर्स को समझना, इसे पूरा रीड करना, और जो जो क्वेश्चंस मैंने मार्क किया तुम लोग भी बुक में मार्क करके रखना। ठीक है, आज का होमवर्क यही है। सो इसे अच्छे से देखो, देखकर समझो सारे कैरेक्टर्स को, फिर हम लोग आगे इसके बाद की कहानी पढ़ेंगे। ओके।